नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। देखिएगा, एक रेखा कहीं ना कहीं जो है आपके जो ये उच्च मंगल है, जिसे मंगल का मैदान भी कहते हैं, वहाँ से हल्के रूप में निकल रही है और सूर्य की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे ये सूर्य की ओर बढ़ रही है और उदयमान स्थिति में है। ये जबरदस्त रेखा है। निश्चित रूप से जो है, अगर हम कहें तो ऐसे जो लोग हैं, विदेश में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। विदेश में, अपने देश में नहीं, विदेश में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बिग सैलरी में इनको जॉब मिलती है। ये बिग सैलरी को और हाई पोस्ट को बताता है कि निश्चित ही व्यक्ति को जो है विदेश में भाग्योदय हो जाएगा व्यक्ति का, और मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पोस्ट मिलेगी और बहुत बड़ी सैलरी इनको अपने जीवन काल में मिलेगी। दूसरी बात, इसके साथ साथ देखें तो मणिबंध है आपका, ये केतु का जो क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 स्पष्ट रेखाएं हैं जो सम्राट योग बनाती है। यानी राजमुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है। जिधर जिधर ये लोग मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है। इनका करना सबका करना होता है। इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी इनका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये इन लकीरों का पावर है। अब आपने जो है एक सवाल पूछा है कि उसमें ये सफल होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्र में, जिसमें ये कार्य करना चाह रहे हैं। इस प्रकार की नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके। और ऐसा जो भी व्यक्ति होता है, स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम और ज्ञान की बदौलत उच्च पद तक पहुंचता है और पूरे संसार में सम्मान का पात्र होता है, चाहे ये कितनी भी सामान्य परिवार में जन्म ले। ऐसे लोगों के अंदर प्रशासनिक गुण रहते हैं, इनकी समझ रहते हैं, कुशल प्रशासक होते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कार्य करने की सोच रहे हैं, तो बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए आपका मंगल का सुंदर होना भी बहुत ज़रूरी है और चंद्रमा का बैलेंस अवस्था में रहना भी ज़रूरी है। यहाँ पे ये दोनों बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में आपके कार्यों में अड़चन पड़ने वाली है, लेकिन उसके बाद का जो चीज़ है वो बहुत शानदार स्थिति में है। तो अड़चन ना पड़े, इसके लिए क्या करना है, आपने थोड़ा सा अपना रूटीन को परिवर्तन करना है। इन चीज़ों को आपको पुष्ट करना है। और ये उंगली स्पष्ट बता रही है कि थोड़ा सा जो है फोकस में कमी रह गई है।
एकाग्रता में हल्की कमी है, और जो मेहनत है उसको दुगने करने की ज़रूरत है। जीवन में कभी भी याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। अगर आप सोचेंगे बड़ी सहजता से, सरलता से सफलता मिलेगी, तो आप भूल कर रहे हैं। आप बहुत उन्नत शिखर पे पहुंचेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, ऐसी लकीर है जिसको बिग सैलरी और हाई पोस्ट कहते हैं। ये लकीर आपकी हथेली में मौजूद है, और सम्राट योग जिसे कहते हैं वो आपकी केतु पर्वत पे लकीरें हैं। लेकिन शनि स्पष्ट कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पे चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में बना रहेगा, स्पष्ट तरीके से कह रहा है। तो ध्यान दें, इन चीज़ों पे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है ये। अब एक एक करके आपकी चीज़ों को ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मणिबंध पे ही चलते हैं। यहाँ पे पहली लकीर अगर देखेंगे आप, बहुत सुंदर स्थिति में है। ये स्वास्थ्य की लकीर है। निश्चित रूप से आपका चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कोई भी रोग नहीं लगेगा आपको जो जीवन में संकट पैदा करे या जीवन को संकट में डाले। ऐसी कोई भी बीमारी घर नहीं करेगी जो लाइलाज हो, जिसका इलाज ही ना हो। तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, आप लकी रहने वाले हैं। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा इधर से आके यहाँ पे एक हल्का त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रही है। जीवन में आपको चाहे बुढ़ापे काल में हो, लेकिन अचानक धन लाभ होगा। लेकिन वो धन लाभ कैसा होगा? अपनी ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से। ऐसा नहीं कहीं से लॉटरी जीत लिया आपने या सट्टा जीत लिया आपने, ऐसा नहीं है। अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक बहुत ज़्यादा धन लाभ आपको अपने जीवन काल में होगा। दूसरी रेखा यहाँ से इस प्रकार से है, फिर एक यव के आकार बनाती हुई पूरी रेखा, ये बहुत अच्छी है। इसे संपत्ति की रेखा कहते हैं, धन की रेखा कहते हैं। ये रेखा करियर और धन की रेखा से जो इस प्रकार से आपकी हथेली में जाती हुई दिखाई दे रही है, इससे संबंध रखती है। ठीक है ना, दोनों रेखाएं सुंदर है। बहुत जल्दी ही इसका फल भी मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें आपको शुभ संकेत मिलेंगे। ये शुभता देने वाली लकीरें हैं, बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। और तीसरी रेखा भी जैसे जैसे बढ़ रही है, यव आकारों से जो है सुसज्जित हो रही है। यह है सुख की रेखा। आपको अपने जीवन काल में ईश्वर की ऐसी कृपा आपके ऊपर है, पितरों का ऐसा आशीर्वाद है कि आपको निश्चित ही अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलने वाला है। ये स्पष्ट कह रहा है। चौथी रेखा मैंने बता दी है, सम्राट योग बना रही है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने इसको स्पष्ट तरीके से आपको बता दिया है। अब चलते हैं आपकी अन्य लकीरों पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा धीरे धीरे कहाँ की ओर जा रही है? इन दोनों की ओर दृष्टि डालती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ रही है। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का, शनि का, दोनों का बलाबल धीरे धीरे आ रहा है। तो धीरे धीरे इसका प्रभाव भी तेज होगा। कहीं ना कहीं दोनों का बलाबल ज़्यादा आएगा और ऐसे में शुभता देगी। क्या शुभता देगी? आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगी। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। आपकी सोच एकदम सकारात्मक स्थिति में आएगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी। आपकी इच्छा भी प्रबल रूप में निखर के आ रही है, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप पीछे नहीं हटेंगे। कायरता नहीं दिखाई दे रही है। कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, लगाएंगे। इन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर आगे के लिए बता रही है और ये बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपके मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई पूरी हथेली को पार कर रही है।
बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी आ सकते हैं। दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय बहुत अच्छा लग सकता है। अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है, ये भी बता रही है आपकी मस्तिष्क रेखा। दूसरों का निर्णय कितना भी अच्छा लगे, लेकिन एक बार जरूर उसमें विचार कीजिएगा, विमर्श कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपका जो मन है वो कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहेगा और एकाग्रचित्त भी कम होगा। लेकिन ये तो ज़रूर है, अगर दूसरों की बातों में ना आए, दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय पे ज़्यादा ना चले तो श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। लेकिन अगर दूसरों की बातों में ज़्यादा आ गए, दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय पे काम कर गए, तो कहीं ना कहीं जीवन में वो श्रेष्ठता नहीं मिलेगी। हाँ, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे आप जीवन भर, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही, अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। एक रेखा इधर जा रही है और कहीं ना कहीं इस पे मिलती हुई दिख रही है, एक मछली का चिन्ह बन रहा है और केतु का पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है। एक तो सुखद यात्राओं का जीवन में लाभ मिलेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म और धर्म में रुचि रहेगी। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ निश्चित तौर पे मिलेगी। और एक लकीर इस तरह से जा रही है, आपको विदेश यात्राओं का बहुत शानदार लाभ मिलने वाला है, ये कह रहा है। यहाँ पे दो रेखाएं जाती हुई इस प्रकार से दिखाई दे रही है, दो वर्ग का और एक चतुष्कोण का चिन्ह बना रहा है, त्रिकोण का। ये त्रिकोण बता रहा है कि जैसे ही आपका बृहस्पति फलित अवस्था में आता है, वैसे ही ये आपको रातों रात राजा बना लेगा। ये कह रहा है कि विदेश से अच्छा खासा धन आप अर्जित करेंगे और कहीं ना कहीं कैसा भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाएंगे, ये बता रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अगाध प्रेम रहेगा। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। और यहाँ पे देखेंगे एक इस प्रकार से जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक बार उन्नति करने बैठ जाए तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरफ है तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो रिस्क लेने की जो क्षमता है, जोखिम उठाने की जो क्षमता है, वो प्रबल रहेगी और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर संभलने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे रही है, कई बार वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अड़चन भी आ सकती है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, निश्चित ही बड़ा अच्छा लाभ होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धन कमाने की बहुत अच्छी ललक रहेगी, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए और प्रयत्नशील भी रहेगी। भाव के सम का व्यक्तित्व तो रहेगा, लेकिन जीवन में संघर्ष भी अच्छा खासा बना रहेगा। सफलता बहुत बड़ी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष भी रहेगा और वो भी जो प्रारंभिक दौर है आपका निश्चित ही संघर्षपूर्ण दिखाई दे रहा है। और दूसरों की बातों में आके, दूसरों के दिमाग से अगर निर्णय पे आ गए तो धन हानि भी होगी, व्यापार करेंगे तो व्यापार हानि होगी, तो इन चीज़ों से बचे। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है आपका,
निश्चित रूप से अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, और एक लग्जरी लाइफ की तरफ आकर्षण ज़्यादा रहेगा। धीरे धीरे घूमने फिरने के शौकीन भी रहेंगे और कई बार खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी हावी रहेगा, लेकिन दयालु रहेंगे। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में लेके खड़ा करेगा। ये अच्छी चीज़ दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी अगर बात करें तो किसी चीज़ को लेकर थोड़ी उलझन भी रह सकती है, दुविधा भी रह सकती है और थोड़ी चिंताओं को बढ़ाने वाली भी रह सकती है, तो दिव्य योग ध्यान जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, पराक्रम और पुरुषार्थ लाजवाब है आपके जीवन में और एक एनर्जेटिक स्वभाव भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की तरफ झुक रहा है। थोड़ा परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं या शादी होने में थोड़ी सी देरी होने का संकेत रह सकता है। कहीं ना कहीं 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में शादी के योग बन सकते हैं, इस और भी ये दिखाई दे रहा है। शनि आपका अच्छा है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, इससे बचें। सूर्य की स्थिति भी मजबूत अवस्था में आ रही है, लेकिन फिर भी मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेंगे। छोटा काम भी करेंगे तो नींद फिल्म पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा है आपका, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व तो उजागर होगा। चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और इसकी वजह से मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं। कभी कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आ सकती है और अंदर ही अंदर इमोशनली परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन बेचैन हो सकता है, भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है, जिसकी वजह से कार्यों में या पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये समस्याएं आ सकती हैं। और कभी कभी हो सकता है कि पेट की दिक्कत भी सामने आ सकती है और थोड़ा माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो ये समस्या थोड़ी बनी रह सकती है। तो इससे उबरने के लिए एक तो पानी का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद अगर कोई समस्या नहीं है तो गुड़ खाएं, गुड़ का सेवन करें। ये चीज़ें आपके जल तत्व को बैलेंस रखेगी और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो यश की प्राप्ति पूरी तरह से उभर नहीं रही है, वो यश आपका बाहर आएगा और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एक अच्छी स्थिति में लेके आएगी। बहरहाल देखिएगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। और सूर्य उपासना अगर वक्त मिले तो थोड़ा इन चीज़ों को करिएगा, बहुत अच्छा परिणाम आपको जीवन में मिलेगा। बहरहाल देखें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है, इससे हल्का लगाम लगाएं अपने पे। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।